प्यार में किया वादा निभाया तो परिवार ने घर से निकाला। शादी के बाद 6 साल गुजारे घर के बाहर। एक पुत्र भी जन्मा, लेकिन जब आई दूसरे की बारी तो आया परिवार का ख्याल। घर के बाहर बैठा दंपत्ति जोड़ा रो रो कर कह रहा है, अब तो बुला लो घर के अंदर। मासूम भी कह रहा, बाबा बाबा, अम्मा अम्मा, लेकिन नहीं आया तरस। पूरा मामला फिरोजाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर का है, जहां रहने वाले गंगा प्रसाद राठौर, जो मक्खनपुर के पूर्व प्रधान भी बताए जा रहे हैं। उनके 2 पुत्र हैं, गौरव और पीयूष। करीब 6 वर्ष पूर्व उनके पुत्र पीयूष ने एक लड़की जिसका नाम आरती है, उससे प्रेम विवाह कर लिया। उसके बाद पीयूष अपनी पत्नी को लेकर गुड़गांव रहने चला गया। इसी बीच दंपत्ति जोड़े ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। उसके बाद कोरोना काल में प्रेमी दंपत्ति के जीवन में कहर बना और पीयूष को गुड़गांव से काम छोड़ना पड़ा। परिवार मक्खनपुर में किराए के मकान में आकर निवास करने लगा। पीयूष छोटा मोटा कामकाज कर जिंदगी बसर करने लगा। अब पीयूष की पत्नी 7 माह की गर्भवती है और दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। परिवार का खर्च बढ़ते देख पीयूष ने अपने पिता गंगा प्रसाद से घर में एक कमरा रहने के लिए मांगा, जिसे पिता ने देने से मना किया तो प्रेमी दंपत्ति घर के बाहर धरने पर बैठ गया। कल पीयूष के भाई गौरव ने थाने को सूचना दी कि मेरा भाई जबरदस्ती मेरे घर के बाहर बैठ गया, तो पुलिस दोनों भाइयों को थाने ले आई और फिर शाम को घर जाने दिया। लेकिन शाम को पीयूष अपनी पत्नी बच्चे के साथ फिर धरने पर घर के बाहर बैठ गया और रात भर बैठा रहा। कहता रहा, मुझे रहने के लिए छत दे दो। पिता गंगाराम से बात करने पर पता चला कि पीयूष की हरकतों को देखकर हम उसे जायदाद से बेदखल कर चुके हैं। थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहा कि कल मेरे बेटे का मक्खनपुर पुलिस ने शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। कहा आज हम शिकायत लेकर कप्तान साहब के पास आए हैं। इस पूरे मामले में और क्या कहा पीयूष, आरती, गंगाराम ने, आइए आपको सुनाते हैं। बाबू न्याय चाहिए मुझे, बस न्याय के लिए बैठी। न्याय मिल जाएगा मैं उठ जाऊंगी। आपने शादी कब की थी? 2019 में की थी। फिर आप कहाँ पे रहे? गुड़गांव रहे थे 3 साल, फिर 3 साल यहाँ मक्खनपुर किराए पे रह रहे हैं, जेबरे तराई पे। तो अब आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हम अपने बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं। आपने अपने ससुर सास से बात करने क्या कहा? कोई बात करने को राजी नहीं है। बोल रहे हैं कि मैंने तो अपना लड़का बेदखल कर दिया, तो मुझे मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे लिए मर चुके हैं सब। आपका मायका कहाँ पे? मायका हरमरा जट। आप कब से बैठे हैं आप लोग? कल सुबह 7 बजे से। कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। थाने पुलिस आई थी, उनको ले गई, चालान हुआ, फिर जमानत होके सुखावास से फिर आ गए। आपने सर्दी भी है और सर्दी भी है, बच्चा भी है, प्रेग्नेंट हूँ मैं 7 महीने की, और मैं यहीं रही। कल पूरे दिन भूखी रही, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक न्याय नहीं मिलता, चाहे मरना पड़े, यहीं मरेंगे, लाश उठेगी, पर हम बिना न्याय के नहीं उठेंगे। न्याय चाहिए मुझे, बस न्याय के लिए बैठी। न्याय मिल जाएगा मैं उठ जाऊंगी। आपने शादी कब की थी? 2019 में की थी। फिर आप कहाँ पे रहे? गुड़गांव रहे थे 3 साल, फिर 3 साल यहाँ मक्खनपुर किराए पे रह रहे हैं, जेबरे तराई पे। तो अब आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हम अपने बच्चे के लिए न्याय चाहते हैं। आपने अपने ससुर सास से बात करने क्या कहा? कोई बात करने को राजी नहीं है। बोल रहे हैं कि मैंने तो अपना लड़का बेदखल कर दिया, तो मुझे मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे लिए मर चुके हैं सब। आपका मायका कहाँ पे? मायका हरमरा जट। आप कब से बैठे हैं आप लोग? कल सुबह 7 बजे से। कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। थाने पुलिस आई थी, उनको ले गई, चालान हुआ, फिर जमानत होके सुखावास से फिर आ गए। आपने सर्दी भी है और सर्दी भी है, बच्चा भी है, प्रेग्नेंट हूँ मैं 7 महीने की, और मैं यहीं रही। कल पूरे दिन भूखी रही, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक न्याय नहीं मिलता, चाहे मरना पड़े, यहीं मरेंगे, लाश उठेगी, पर हम बिना न्याय के नहीं उठेंगे। जो हमारा हक है वो हमें न्याय चाहिए, और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप? जितना बनता है उससे थोड़ा बहुत कम दे दें, पर
हमें भी तो आगे देखना है, पर कुछ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई घर वाले कुछ नहीं सुनने को राजी है। पूरी रात यहीं डले रहे बाहर ठंड में, बच्चा छोटा है, कुछ खाया पिया नहीं। प्रेगनेंट हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर दवाई लेके आए सुबह। घर में कितनी जगह है? घर में तो काफी जगह है, बहुत जगह है, लेकिन एक ही फैमिली रहती है ऊपर, जेठ जिठानी रहते हैं, उन्हें तो सब कुछ मिल रहा है, तो वो हमें क्यों रखेंगे? तो दोनों तो वैसे भी लालच है, वो हमें रखेंगे तो फिर बंटवारा हो जाएगा, इसलिए वो मेरे ससुर जी को टॉर्चर करते रहते हैं। सामान क्या होता है आपके परिवार में? दुकान है, बांसवल्ली की दुकान है, रौना पत्ती पत्थर रस्सी की ये दुकान है, सुनार की दुकान है। आपका छोटा बच्चा है, आपके ससुर छोटे बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल कभी भी मेरे बच्चे की तरफ देखते भी नहीं है। वो अम्मा बाबा चिल्लाता है, कभी बोलते भी नहीं है। क्या मानती हैं कि आपने जो शादी की है अपनी लड़की से, उसकी आपको सजा मिल रही है? तो उसकी सजा हमने 5 साल झेल ली, 6 साल, अब जिंदगी भर सजा झेलते रहेंगे। और फिर परिवार में हमने अनोखा तो क्या नहीं, और लोगों ने भी किया, उनको लोग माफ कर रहे हैं, घर में रख रहे हैं सब कुछ, और हमें नहीं माफ किया, हमें माफ नहीं किया जा रहा है, बस हमें सजा दी जा रही है। तो ये गलत है, दो फिर सबको दो। वो भी हमारे बाबा जो है वो एक ही है, लेकिन उनको माफ किया गया, हमें माफ नहीं किया गया। प्रशासन से निवेदन है, हमें न्याय देना है, बस। मेरा नाम पीयूष राठौर है, मैं रहने वाला मक्कनपुर नगर पंचायत का हूँ। क्या बात है, आप यहाँ क्यों रहते हैं? मैंने 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था आर्य समाज मंदिर से। मुझे घर वालों ने 3 साल में गुड़गांव रह आया, 3 साल में यहाँ मक्कनपुर किराए पे रह रहा हूँ, जेल किराए पे। अब मैं कल सुबह 7 बजे अपने परिवार के पास आया। मैंने अब जो गलती हुई मुझे माफ़ करें और मुझे अपनाया जाए। उन्होंने पिताजी बोले मेरे कि हमने तुझे बेदखल कर दिया है और मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। 100 नंबर पुलिस बुलाकर मुझे थाने ले जाने का काम कराया उन्होंने। थाने में मैं गया, थाने के बाद मेरे साथ 351 का वो चालान जाके सुखाबाद तहसील से जमानत हुई। उसके बाद शाम को मैं फिर धरने पे बैठा हूँ। मेरी मांग ये पूरी नहीं होती है, मुझे हिस्सा नहीं मिलता है, तो मैं अपने परिवार को लेकर सुसाइड करूँगा यहीं। और उसका मौत के जिम्मेदार मेरा भाई गौरव राठौर और दिनेश, पवन राठौर पुत्र रमेश राठौर, बंटू राठौर पुत्र रामगोपाल राठौर, ये तीनों जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के। तीनों हमारे, मैं भी मरूंगा, ये भी मरेगी और ये भी, और 7 महीने बच्चा है इनका पेट में, 4 मौत होंगी। मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं सुसाइड करूंगा, ये मेरा वायदा है। मुझे न्याय। परिवार में कौन कौन हो? पिताजी आपके क्या कह रहे हैं? पिताजी ये कह रहे हैं मैंने तुझे बेदखल कर दिया, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। मैंने पिताजी से ये कहा, मैंने पिताजी चलो मैंने कोई नया काम नहीं किया है, हमारे हिंदू धर्म में मौसी के लड़के से शादी नहीं हो सकती, फिर भी इस घर में बहन भैया से रिश्ते हुए शादी संबंध के। ताऊ जी का लड़का 76 में जेल गया, उसे अपनाया गया, तब इस वजह से तब मैं आ जाऊंगा। अभी तक क्यों नहीं आया? उसे अपना लिया तुमने, उनको माफ कर दिया, सबको माफ कर रहे हैं, मुझे माफ नहीं कर रहे हैं लोग। तब मैं आ जाऊँ अपनी मांग पूरी रखने के लिए। मेरा ये प्रशासन शासन से निवेदन है, मेरी मदद करें, मुझे अपना हिस्सा दिलवाने की कृपा करें।